हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अभिषेक कुमार में। क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान देंगे, उनके लिए हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही करा दिया था। वर्णात्मक प्रश्न में जैसे ये पूछ लिया गया है, 4 नंबर में पूछता है बेटा कि जैसे दर्पण से संबंधित क्वेश्चन और लेंस से संबंधित क्वेश्चन भी हम आपको करवाने वाले हैं। जैसे दर्पण में आपसे पूछता है तो आप उस सवाल को कैसे लगाएंगे। हो सकता है इस आधार पे आपको कल के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, पूछ ले तो आप 4 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार आप लगाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप कैसे लगाएंगे। नॉर्मल सी बात यह है कि इस तरह सवाल को हम कैसे लगाएंगे। आइए समय को वेस्ट न करते हुए सवाल को हम समझेंगे। देखो बेटा, इस यहाँ से दर्पण से संबंधित एक क्वेश्चन तो आना ही आना है 4 नंबर में, और नहीं आता है तो आपको इतना समझना है कि लेंस से पूछ सकता है। 2 खासियत है, अगर लेंस से पूछेगा तो दर्पण से नहीं पूछेगा, दर्पण से पूछेगा तो लेंस से नहीं पूछेगा। दोनों की कंडीशन वही है, लेकिन फार्मूला में डिफरेंट है। हमने बताया था कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये किसके लिए होता है? ये होता है दर्पण के लिए। अगर लेंस की बात करें तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बीच में माइनस हो जाता है। अब आपको ये चिन्ह प्रॉपर्टी आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, तो चिन्ह प्रॉपर्टी का अगर आप ध्यान देंगे तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो लेंस का हो चाहे वो दर्पण का हो। आइए इस सवाल को हम समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु की लंबाई का आधा है। कहने का मतलब, अगर वस्तु एच ऊंचाई का है तो उसकी जो प्रतिबिंब बन रही है वो आधी बन रही है, h/2 की बन रही है। ये समझ में आया। अब कह रहा है कि पहला है दर्पण से संबंधित, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। कहने का मतलब v का मान निकालना है। दर्पण की फोकस दूरी f का मान निकालना है। u v f में आप लोगों ने संबंध पढ़ा है। आइए अब हम इस सवाल को समझते हैं। हमने पहले बताया कि h ऊंचाई का अगर कोई मनुष्य है, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका आधा बन रहा है, h/2। कहने का मतलब उसका आधा तो h/2। आइए इस सवाल को हम समझते हैं, देखते हैं। इस क्वेश्चन को भैया हमने भी लिख दिया है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। पहला कंडीशन है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है कि बेटा v का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? v का। और किसका मान निकालना है? f का मान निकालना है। 2 कंडीशन आपको निकालना है, लेकिन 2 कंडीशन निकालने से पहले आपको ये u का मान दिया है। क्या दिया है? किसका मान दिया है बेटा? u का, -25 सेंटीमीटर ये दिया है बेटा। कितना दिया है? -25 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण में जो वस्तु की दूरी है ऋणात्मक में मापी जाती है। आप लोगों ने पहले ही देखा होगा, तो आइए हम सवाल को समझते हैं। इससे पहले आप लोगों ने एक फार्मूला और पढ़ा होगा बेटा, रेखीय आवर्धन बराबर ये होता है m = -v/u। आप लोगों ने ये सवाल पढ़ा होगा, सवाल कह रहे हैं, फार्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो आप लोगों ने ये बताया है रेखीय आवर्धन बराबर -v/u या h'/h, ऐसे कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसमें जो कह रहा है कि आवर्धन, आप यहाँ से हल डाल के आप लगाओगे। आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे, आपको इतना ही ध्यान देना है कि यम जो रेखीय आवर्धन है, कहने का मतलब रेखीय आवर्धन यम, रेखीय आवर्धन क्या होता है बेटा? प्रतिबिंब की लंबाई बटे, प्रतिबिंब लिखोगे ऐसे, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ऐसे आप ना ऐसे लिखते थे। तो वस्तु की जो लंबाई थी 1 और उसकी आधी, कहने का मतलब ये है वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक, अब जिसको हम यम बराबर रख देंगे बेटा, इसको यम बराबर ये दिया है 1/2, अब इसको हम रखेंगे बेटा किसके बराबर? यम वाले मान में हम रख देंगे सीधे सीधे। अब आपको क्या करना है? रेखीय आवर्धन बराबर आप देखेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा बेटा, यम = क्या पड़े हो? -v/u
यू पढ़े हो। और बेटा माइनस भी का मान तो माइनस में है भी, और यू का मान क्या है -25, तो ये इससे कट गया। यहाँ तक ये समझ में आया, मतलब माइनस वाला माइनस माइनस से कट गया। तो आप लोगों ने यहाँ देखा होगा कि जो 1/, भी है, एक किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। 1/2 बराबर किसके हैं, v/25, यही ना। तो v इक्वल टू आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से आ गया 25/2। ये v का मान निकल गया। v का मान क्या आ गया भैया, 25/2, वो भी किस में, सेमी में। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। हमने कहने का मतलब ये है बेटा, u का मान आपको पता है, m बराबर -v/u पता है। यू का मान तो इसी मान में हमने सिर्फ रखा है, ये मत समझना किसके बराबर, वही मान है भाई। भी ऊपर था, माइनस यू नीचे, ये वस्तु की जो दूरी थी वो यू, और वस्तु, और जो यहाँ दिया गया था ज्ञात करने के लिए वस्तु को क्या निकालना था बेटा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी तो का मान आपको दिया गया था, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालना था, वही उसका मान निकल गया। तो आइए, आप लोगों ने दर्पण से संबंधित फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बेटा दर्पण और लेंस में सेम है, बस इसी में है फंडा, बीच में माइनस रहता है। आया समझ में, इसी फार्मूले में हम रखेंगे बेटा। आपको फोकस दूरी निकालना है, 1/f बराबर, बेटा आपको v का मान पता है 25/2 हो जाएगा, और u का मान क्या है बेटा 25। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब 2 ऊपर गया, 2 अगर ऊपर गया, एक बात और ध्यान देना है, चिन्ह प्रॉपर्टी का, चिन्ह परिपाटी का आप ध्यान देना है। तो इसका जो ये मान है, चिन्ह प्रॉपर्टी का में ध्यान देंगे, ये जो मान है वो माइनस में है भैया। किस में है, माइनस में। ये हो जाएगा 1/f बराबर, ये 2 ऊपर चला गया, 2/25, ये माइनस हो जाएगा 1/25। तो ये आ गया बेटा 1/25। 2 में से हर बराबर है, 2 में से 1 गया है, 25 नीचे उतर जाएगा। तो 1/f बराबर आ गया बेटा 1/25, तो ये बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर होगा। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो पहले यहाँ से समझा है, क्वेश्चन यहाँ तक है, जो भी का मान निकला है, कुछ नहीं करना बेटा। फिर से एक बार हम बताते हैं, थोड़ा स्पीड के साथ बताएंगे, आप लोग ध्यान देना। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु के आधे बन रहा है। कहने पर हमने बताया, यह ऊंचाई का कोई वस्तु है, अगर उसको हम रख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका आधा बन रहा है। आधा बन रहा है तो उसमें क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। रेखीय आवर्धन के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, या जान रहे होंगे कि यम बराबर -v/u होता है बेटा। रेखीय आवर्धन आपको रट के जाना है। रेखीय आवर्धन बराबर यम बराबर होता है -v/u। रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करेंगे। तो यम क्या है, यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। दिया गया है कि वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई 1 है, उसका आधा वस्तु की लंबाई 2 है। अगर 2 है तो उसका आधा बन रहा है 1 है। सीधे सीधे इसको हम इसके बराबर रख देंगे। सबसे पहले आपको u का मान पता था, हमने u का मान इसी फार्मूले में रख दिया। नहीं समझ रहा तो फिर से देख लीजिए आप लोग। यम बराबर हमने बताया था क्या होता है बेटा, यम बराबर होता है -v/u। इसी में कुछ नहीं किए हैं, v का मान v है और u का मान 25 सेंटीमीटर। माइनस माइनस से कट गया, तो इसको हम किसके बराबर रखेंगे, 1/2 बराबर v/25 के। तो यहाँ से v का मान निकल जाएगा, वही मान निकालें। आया समझ में। अब सिंपल इस फार्मूले में रख देना है, इस फार्मूले में रखेंगे। चिन्ह प्रॉपर्टी के को ध्यान देना है कि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की वस्तु की जो दूरी होता है उसको ऋणात्मक में पा जाता है। आया समझ में। इसी में रख दिए बेटा, हर हर बराबर है, आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है। जिसका हर बराबर है उसको आपस में जोड़ या घटा लिए जाएंगे। अगर प्लस का निशान जोड़ेंगे, माइनस का निशान है तो घटा देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग पेपर को इसलिए आप पेपर आसानी से देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, बहुत पूछ से घड़ा भरता है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए हमने यह सोचा कि बच्चों तक ये क्वेश्चन पहुंचना चाहिए। तो बेटा
वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।